से लेके अगर आज तक देखें तो वो ऑलमोस्ट 100 के आसपास केसेस डेली बढ़ रहे हैं। दिल्ली में भी बहुत कड़ी नज़र रखना ज़रूरी है। महाराष्ट्र में जब शुरू हुआ था तो हमें लग रहा था कि दिल्ली में भी ये ऑन एन एवरेज 1-1.5 महीने के बाद ये स्थिति आने वाली है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो इन बातों को सुनकर आप टेंशन में आ सकते हैं, क्योंकि दिल्ली के सबसे बड़े कोविड अस्पताल के डॉक्टर कह रहे हैं कि कोरोना के मामले में दिल्ली महाराष्ट्र के रास्ते पर है। महाराष्ट्र में जब शुरू हुआ था तो हमें लग रहा था कि दिल्ली में भी ये ऑन एन एवरेज 1-1.5 महीने के बाद ये स्थिति आने वाली है। दिल्ली में कोरोना तेजी से अपने पांव पसार रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या महाराष्ट्र की तरह दिल्ली में भी कोरोना विस्फोट होने वाला है? दिल्ली में कोरोना बम फटने की बात क्यों कही जा रही है? दिल्ली कैसे महाराष्ट्र के रास्ते पर चल रही है, उसे समझने से पहले आपको महाराष्ट्र के आंकड़ों पर गौर करना होगा। 110 दिनों के लंबे अंतराल के बाद देश में 24 घंटे में पहली बार करीब 41,000 नए केस सामने आए हैं, जिनमें अकेले महाराष्ट्र में 25,681 मामले हैं। महाराष्ट्र में कोरोना किस तेजी से अपने पांव पसार रहा है, उसे इन आंकड़ों से समझिए। 17 मार्च को महाराष्ट्र में 23,000 से ज्यादा केस सामने आए। 18 मार्च को यह आंकड़ा 25,000 से ऊपर पहुंच गया और यहां हर रोज 25,000 से ज्यादा नए केस सामने आ रहे हैं। मुंबई का भी जिक्र कर लेते हैं। मुंबई के आंकड़े भी अब आपके सामने रखने जा रहे हैं। देखिए, मुंबई की तस्वीर आपके सामने है। 10 मौत, 3,063 नए केस यहां पर सामने आए हैं मुंबई से, जहां पर रफ्तार दिखाई देती है, अनदेखी दिखाई देती है, सख्ती भी दिखाई देती है। और एक दिन में सबसे ज्यादा केस यहां पर महाराष्ट्र की राजधानी मायानगरी मुंबई से सामने आए हैं। 17,000 से ज्यादा एक्टिव केस जो है वो मुंबई में इस वक्त मौजूद हैं, जो बताते हैं कि बड़ी तादाद में देश भर से मुंबई भी इसी फहरिस्त में शुमार है। कोरोना को देखते हुए महाराष्ट्र के कई शहरों में लॉकडाउन तो कुछ जगह नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, मगर लोगों की लापरवाही सभी उपायों पर भारी पड़ रही है। मास्क क्यों नहीं पहना? जो भूल गया, गाड़ी में रखा है। ये कोई जवाब नहीं हुआ भैया। आपको डर नहीं है क्या कोरोना का? नहीं है। कोरोना का डर नहीं है आपको? नहीं है। प्रशासन के नियमों को ताक पर रखकर आप जा रहे हैं, आपने मास्क भी नहीं पहना है। अरे भूल गया, गाड़ी में रख गया। मैं गाड़ी वाला है, मैं गाड़ी में भूल गया, मैं गाड़ी में रखा है। सोशल डिस्टेंस का पालन भी नहीं है आपके यहाँ? मार्केट में थोड़ी डिस्टेंस रहेगा इधर। आपको कोरोना का ही डर नहीं है तो नियमों का क्या पालन करेंगे आप? हाँ? फाइन देंगे सरकार को? वो तो दे चुका हूँ 2-3 बार। हाँ। इसके बावजूद भी आप नहीं समझ रहे। भूल गया, गाड़ी में रखा है, सिर्फ ये लेने के लिए आया था। अभी गाड़ी में रखा है। ये देखिए किस तरह से बेतुके जवाब इनके हैं। हालांकि प्रशासन की नियमावली कड़ी है, इसके बावजूद भी लोग यहाँ पर बेफिक्र नजर आ रहे हैं। ना कि पुणे का ये मार्केट यार्ड, बल्कि पुणे के कई ऐसे इलाके हैं जो बेहद ज्यादा संवेदनशील है, जहां पर कोरोना के मामले प्रति घंटे में 2-3 मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर को लेकर देश के जो 8 राज्य सबसे बड़ा खतरा बनते जा रहे हैं, उनमें दिल्ली भी तेजी से आगे बढ़ती जा रही है। दिल्ली में इस साल पहली बार एक दिन में 800 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं, जो दिसंबर महीने के बाद सबसे ज्यादा हैं। डॉक्टरों के मुताबिक ये अलार्मिंग सिचुएशन है। दिल्ली में कोरोना कैसे बढ़ रहा है, उसे इस ग्राफिक चार्ट से समझिए। दिल्ली में 16 मार्च को 425 केस सामने आए थे। 17 मार्च को यह आंकड़ा बढ़कर 536 हो गया, जबकि 18 मार्च को नए केस में 100 से ज्यादा की बढ़ोतरी हो गई। 19 मार्च को ये 716 तक पहुंच गया और आज यानी 20 मार्च को ये 813 इस साल के अपने रिकॉर्ड नंबर तक पहुंच गया है। इन आंकड़ों को देखकर कोरोना के बढ़ते ट्रेंड का पता चलता है। 16 मार्च से 20 मार्च तक यानी 5 दिनों में कोरोना के केस एक दिन में करीब 2 गुनी रफ्तार से सामने आ रहे हैं। इस हफ्ते यानी सोमवार से लेकर शनिवार तक हर दिन नए आंकड़ों में 100 मरीजों की संख्या अतिरिक्त जुड़ती चली जा रही है। आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि वैक्सीनेशन के बावजूद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। दिल्ली में भी बहुत कड़ी नज़र रखना जरूरी है कि ये आंकड़े हमारे हाथ के बाहर ना चले जाए। कि आज के दिन में अगर आप जो कह रहे हो कि 600-700 नंबर आ रहा है, इन आंकड़ों को इसी तक सीमित रखना बहुत ज़रूरी है। और इनको सीमित रखने के तरीके जो है वो वही पुराने तरीके हैं जिसको हम लोग टेस्टिंग, ट्रैकिंग और आइसोलेशन जो कहते हैं।
दिल्ली में कोरोना के ये आंकड़े कहां तक जाएंगे, अभी इसकी भविष्यवाणी मुश्किल है। लेकिन अभी तक के ट्रेंड से एक बात तो साफ है कि अगर सावधानी न बरती गई तो हालात भयावह होते देर नहीं लगेगी। फिलहाल अभी तो दिल्ली में हर 10 लाख लोगों में से 32,621 लोग कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। लेकिन ये भी याद रखना होगा कि इससे पहले दिल्ली एक दिन में 7,000 कोरोना केस का दंश झेल चुकी है। ऐसे में डॉक्टरों का कहना है कि अगर फौरन उपाय न किए गए तो राजधानी को महाराष्ट्र बनते देर नहीं लगेगी। स्थिति पे जो है हमें नेचुरली डे बाय डे नज़र रखने की ज़रूरत है। और जैसे पिछले 6-7 दिनों का हम आंकड़ा देखते हैं, डेली केसेस बढ़ रहे हैं। सोमवार से लेके अगर आज तक देखें तो वो ऑलमोस्ट 100 के आसपास केसेस डेली बढ़ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना को लेकर डर क्यों बढ़ता जा रहा है, उसे इन आंकड़ों से भी समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ 15 मार्च को कोरोना के एक्टिव केस महज 59 थे, जो 16 मार्च को अचानक बढ़कर 167 हो गए और 19 मार्च को यह आंकड़ा बढ़कर 241 तक पहुंच गया। यानी महज 5 दिनों में एक्टिव केसों की संख्या करीब 4 गुना बढ़ गई। इतना ही नहीं, दिल्ली में इस साल पहली बार संक्रमण की दर 1% के पार हो गई। पिछले साल 24 दिसंबर को दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दर 1.18% थी और आज भी ये दर 1.07% तक पहुंच गई है। सवाल यही है कि क्यों? आंकड़े यकीनन डराने वाले हैं, लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली वालों पर बिगड़ते हालात का क्या असर है। इसकी पड़ताल हमने दिल्ली के अलग अलग इलाकों से की। सबसे पहले देखिए दिल्ली के सरोजनी मार्केट इलाके का हाल। हम आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखा रहे हैं सरोजनी नगर की। यहाँ पर कैसे हालात है, कितने लोगों ने मास्क लगाया है और अगर मास्क लगाया है तो ठीक से लगाया क्या। जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात थी, मास्क की बात थी, वो बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही। कम से कम सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं। देखो, लोग इतने लापरवाह हो गए जबकि इतने केस रोज बढ़ रहे हैं। मैम आपने मास्क नहीं लगाया, मास्क नहीं लगाया है, मास्क आपने नीचे रखा है। मैम आपने मास्क नहीं लगाया, आपको लगता है कि दिल्ली में कोरोना का इस तरह से केस है, मास्क प्रॉपर तरीके से। मैम मास्क नहीं लगाया, साइड तो आप करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अपनी सेफ्टी। सरोजनी नगर मार्केट ही नहीं, ओखला सब्जी मंडी में भी लोग लापरवाही की सारी हदें पार करते नजर आए। यकीन ना हो तो इन तस्वीरों को देखिए। कई लोगों के चेहरे से मास्क नदारद है। सोशल डिस्टेंसिंग की तो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हैरानी की बात यह है कि दिल्ली में मास्क न लगाने पर 2000 का चालान कट रहा है, लेकिन इन लोगों को शायद उसकी भी फिक्र नहीं है। भीड़ की शक्ल में ऐसे ही लोग कोरोना के खतरे को बढ़ा रहे हैं, जाने अनजाने सुपर स्प्रेडर बन रहे हैं। लेकिन दिल्ली में कहां से ज्यादा कोरोना केस सामने आ रहे हैं, उसकी भी पड़ताल कर लेते हैं। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन में सबसे ज्यादा कोरोना केस मिल रहे हैं। राजधानी में कोरोना के सबसे ज्यादा एक्टिव 402 केस दक्षिण जिले में हैं। इसके बाद नॉर्थ वेस्ट जिले में 384 एक्टिव केस हैं। तीसरे नंबर पर साउथ वेस्ट जिला है, जहां कोरोना के कुल 178 एक्टिव मामले हैं। राजधानी के 11 जिलों में से केवल 2 में 100 से कम केस हैं। होली से पहले राजधानी दिल्ली के ये आंकड़े डराने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल है, होली से पहले दिल्ली में क्या होगा? जहां वैक्सीन सेंटर के बाहर लगने वाली, टीकाकरण केंद्र के बाहर लगने वाली लाइन सुख देने वाली थी, वहीं ये जो कतार है ये डराने वाली है। क्योंकि यहाँ पे जो टेस्ट हो रहे हैं, ये फ्लू क्लिनिक है, राजीव गांधी हॉस्पिटल में हम मौजूद है। LNJP और राजीव गांधी दिल्ली सरकार के सबसे बड़े कोविड अस्पताल हैं। और जो भीड़ आपको नज़र आ रही है, ये फ्लू क्लिनिक के बाहर कोरोना की टेस्टिंग के लिए पहुँचे, कोरोना टेस्ट कराने के लिए पहुँचे हैं। टेस्ट दिल्ली में तकरीबन 65% है जो RT-PCR हो रहे हैं, बाकी रैपिड एंटीजन टेस्ट किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार चाहते हैं कि 90% के आसपास तक अगर RT-PCR टेस्ट किए जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और टेस्टिंग को भी बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि पूरे देश में प्रतिदिन लगभग 10 लाख टेस्ट हो रहे हैं, हालांकि वैक्सीनेशन 20 लाख के आसपास हो रहा है। ऐसे में ज़रूरी है कि टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़े। ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट, इन 3 T के ज़रिए जब काम किया जाएगा तभी दिल्ली कोरोना की लहर से बच सकती है, क्योंकि दिल्ली इससे पहले 3 लहर देख चुकी है। फिलहाल अस्पताल में एडमिट होने वाले हर 5 में से 1 मरीज को वेंटिलेटर की जरूरत हो रही है। मेडिकल एक्सपर्ट की माने तो दिल्ली में कोरोना के ग्राफ में आई तेजी की वजह कोरोना का कौन सा स्ट्रेन है, ये अब तक साफ नहीं हो पाया। डॉक्टरों का कहना है कि अगर मरीजों की संख्या बढ़ेगी तो एक बार फिर दिल्ली में मौत का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। लोग लापरवाही से बाज नहीं आ रहे, वो भी तब जब दिल्ली में कोरोना का स्ट्राइक रेट 75% बढ़ गया है।
अब तो कोरोना का खतरा छोटे छोटे बच्चों पर भी मंडराता नजर आ रहा है। बच्चों का RT-PCR टेस्ट कराने के लिए दिल्ली के अस्पतालों में लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। दिल्ली में बच्चों के सबसे बड़े अस्पताल चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय की इस तस्वीर को ही देख लीजिए, जहां बच्चों के इलाज से पहले RT-PCR टेस्ट के लिए कितनी लंबी लाइन लगी है। अमेरिका की कंपनी मॉडर्ना ने बच्चों पर वैक्सीन का ट्रायल शुरू कर दिया है। भारत में भले ही ये कहा जाता हो कि बच्चों पर कोविड का संकट नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं हम इस वक्त मौजूद हैं चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में, दिल्ली सरकार का ये, और यहाँ पे लंबी कतार है बच्चों का RT-PCR टेस्ट कराने के लिए, क्योंकि इसके बाद ही इलाज मुमकिन है। और बच्चों के लिए टेस्ट कराना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और उनके लिए काफ़ी मुश्किल स्थिति होती है निश्चित रूप से, क्योंकि सैंपल लेना बड़ों के लिए कई बार दिक्कत वाला होता है और छोटा बच्चा उसमें नेज़ल सैंपल लेना बहुत मुश्किल होता है, फिर जो गले का सैंपल है ना वो मुश्किल होता है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति है कि आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी कतार है जहां पर बच्चों का सैंपल लिया जा रहा है। बच्चे रोते भी हैं, उन्हें चुप कराना, उन्हें समझाना बहुत मुश्किल होता है।